है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। साथ ही किसी भी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोग उत्पन्न नहीं होते। ब्रेन सेल्स रिन्यू होते हैं और ब्लड प्यूरिफाई होता है। सत्क्रांतियां जैसे कि साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, कुरीति उन्मूलन, पर्यावरण, दान यानी समयदान, अंशदान, अन्नदान, अंगदान, रक्तदान, ये सभी यज्ञ हैं। जब भी आप किसी भी अच्छे कार्य के लिए जीते हैं तो आपके श्वास प्रश्वास की ध्वनि भी यज्ञ कहलाती है। बेबी डोल रहा है। समझे भाई साहब? अरे ये लो, एक और पंडित जी दोस्त आ गए इनके। हाँ हाँ भाई साहब, बस हम अश्वमेध यज्ञ में पहुंचने ही वाले हैं। अरे नहीं नहीं, ये पंडित मित्र नहीं है, ये तो इक्लोन कंपनी के डेटा साइंटिस्ट हैं। अरे भाई ध्रुव, अपने 1008 कुंडी अश्वमेध यज्ञ में जो हमने 1 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था, उसका समय हो रहा है। आपने तैयारी तो कर ली ना? बैग वैग पैक कर लिया आपने? हाँ भाई साहब, मैंने तो कर लिया। पर ये हमारे कलीग्स हैं जो ना मनाली जाने की जिद कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप ही ने समझाओ। अरे ऐसा क्या है यज्ञ में जो मैं मनाली छोड़कर यज्ञ करने जाऊं? मैं बताता हूँ भाई साहब आपको। यज्ञ हमारे भारतीय संस्कृति की धुरी है, धुरी। हमारे यहाँ कहा जाता है देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। और हाँ, यज्ञ केवल स्वाहा स्वाहा करने का नाम नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं। पहला है देव पूजन, दूसरा दान, तीसरा संगतिकरण। पर ये होता क्या है? हाँ भाई, मैं आपको बताता हूँ। पहला देव पूजन अर्थात देव शक्तियों का पूजन करना, उनका आदर सत्कार करना। दूसरा दान, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 2 प्रकार के दान बताए हैं। पहला है समय दान, दूसरा है अंश दान। समय दान क्या होता है? समय दान अच्छे काम के लिए, समाज कल्याण के लिए अपनी प्रतिभा, योग्यता, श्रम को लगाना ही समय दान होता है। और दूसरा अंशदान। अंशदान क्या होता है? अपने पुरुषार्थ की कमाई का कम से कम 1 अंश समाज के कल्याण के लिए, अच्छे कार्य के लिए लगाना अंशदान होता है। और भाई साहब, रही बात संगतिकरण का, तो जो हम सब यहाँ एक अच्छे काम के लिए इकट्ठा हुए हैं, यही है संगतिकरण। भाई, भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ट्रिप तो हम जाते रहते हैं, इस बार अश्वमेध यज्ञ चलते हैं, क्या कहते हो? ठीक है, देखते हैं। चलो भाई साहब, चलो। अरे भैया, मैंने देखा आपने सुबह भी झाड़ू लगाए थे और अभी भी झाड़ू लगा रहे हो। अरे ये शुभ अवसर मुझे भी तो दो एक बार। जी भैया, बिल्कुल। कोई काम करने के लिए इतना उत्सुक हो, कभी देखा है क्या? ये है भारतीय संस्कृति हमारी, ये सनातन संस्कृति हमारी। वाह, किसी में ऐसे काम के लिए इतनी उत्सुकता, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप जानते हैं यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं, सब अपने समय दान के लिए इतने उत्सुक हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रणाम भाई साहब। भाई साहब प्रणाम। कैसे हैं भाई साहब आप? बहुत अच्छे हैं भाई साहब, आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ भाई साहब। अरे ये भाई साहब कौन है? ये हमारे शांति कुंज के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। शांति कुंज, वही जहाँ पूजा पाठ होता है? सुना तो आपने सही है भाई साहब। आइए आपको शांति कुंज के बारे में विस्तार से बताते हैं। शांति कुंज मनुष्य को मनुष्य बनाने का कारखाना है। यहाँ पे रोज योग, यज्ञ, ध्यान एवं 16 संस्कार निःशुल्क कराए जाते हैं। और भाई साहब, यहाँ पे बाल संस्कार शाला, युवा जागृति अभियान, अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी इत्यादि सेमिनार वर्कशॉप कराए जाते हैं। एक बात बताऊं भाई साहब, वहाँ की दीवारें भी बोलती हैं। चलिए भाई साहब, ज्योति अवतरण ध्यान साधना का समय हो चुका है। सुनिए भाई साहब,
शांति कुंज के बारे में अधिक जानना है तो शांति कुंज यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। प्रणाम भाई साहब। हम दोनों की डिग्री भी सेम है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हम सेम जगह पर हैं, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुम मुझसे इतना आगे कैसे? मैं बताता हूँ भाई, ये तो बड़ा सौभाग्यशाली है। मैं गायत्री परिवार से अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से जुड़ा था और मेरे अरे भाई कैसे हो? अरे भैया मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। प्रणाम। सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ सब बढ़िया है। अभी मेरा थोड़ा यज्ञ का टाइम हो रहा है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे कोई नहीं, जाओ। ठीक है वैसे। अरे ये भाई कौन था? अरे भाई साहब, जब मैं सोशल इंटर्नशिप के लिए विश्वविद्यालय से गया था तो एक विद्यालय में भाई मिला था जहाँ इसे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में प्रथम पुरस्कार मिला था। जानते हैं भाई साहब, इसे देखकर ना मुझे अपने विश्वविद्यालय के पुराने दिन याद आ गए। सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर है। अरे बेटा सुनो। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। आप लोग इधर ही पढ़ते हो? जी बाबूजी। अच्छा, ये मेरा बेटा है और मैं सोच रहा हूँ कि इसका एडमिशन इसी विश्वविद्यालय में करवाऊँ, तो आप हमें इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी बाबूजी जरूर। हमारा विश्वविद्यालय 2002 में स्थापित हुआ था और यह विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सपनों का विश्वविद्यालय है, जिसे साकार रूप हमारे कुलाधिपति महोदय डॉक्टर प्रणब जी ने जीवंत मूर्त रूप दिया है। इसके साथ साथ हमारा विश्वविद्यालय विद्या और विज्ञान और ज्ञान का अद्भुत समन्वय है। हमारे विश्वविद्यालय में तक्षशिला और नालंदा जैसी परंपराओं को आगे लेकर चल रहा है। इसके साथ साथ बाबूजी मैं एक और खास बात बताता हूँ, हमारे विश्वविद्यालय में ज्ञान, गीता और ध्यान की कक्षाएं स्वयं हमारे कुलाधिपति डॉक्टर प्रणब पांडे जी कक्षाएं लेते हैं, जिससे मनुष्य के अंदर देवत्व का विकास होता है और छात्रों के अंदर विकास, समग्र विकास होता है। तो अब मेरा आग्रह है बाबूजी, आप गौशाला की ओर प्रस्थान करें, जहां पर आपको विश्वविद्यालय की और जानकारी प्राप्त होगी।